Good morning, students. Today we are going to read the chapter 5 लिंग of हिंदी grammar. लिंग और हम इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? जेंडर. Look at here. दीपिका गाना गा रही है. शेर दहाड़ रहा है. चिड़िया पेड़ पर बैठी है. अमन खेल रहा है. यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं. यहाँ पे फर्स्ट में क्या है? एक गर्ल है जो कि क्या कर रही है? गाना गा रही है और उसका नाम क्या है? दीपिका. शेर दहाड़ रहा है. चिड़िया पेड़ पर बैठी है. ये देखो यहाँ पे चिड़िया कहाँ है? पेड़ पर बैठी है. और अमन खेल रहा है. अमन कौन है? एक लड़का है, खेल रहा है. तो इन सब वाक्यों से हमको क्या पता चलता है कि प्राणी जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, लड़का या पुरुष जाति, लड़की या स्त्री जाति. शेर और अमन जो है वो पुरुष जाति के हैं और दीपिका और चिड़िया ये जो हैं वो स्त्री जाति के शब्द हैं. तो हम अगर जेंडर या लिंग की परिभाषा देखें तो शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं. अब हम देखते हैं लिंग के भेद. लिंग के भेद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. पुल्लिंग जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं. जैसे नाना, दादा, भाई, राजा, मोर आदि. ये कौन से शब्द हैं? पुल्लिंग शब्द हैं जो कि हमको किस चीज़ का बोध कराते हैं? पुरुष जाति का. स्त्रीलिंग जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं. जैसे नानी, दादी, बहन, रानी, मोरनी आदि. तो ये सब कौन से शब्द हैं? स्त्रीलिंग के शब्द हैं जो कि स्त्री जाति का बोध कराते हैं. चैप्टर लिंग. लिंग किसे कहते हैं? सबसे पहले हमने देखा कि लिंग किसे कहते हैं. तो शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, उसे लिंग कहते हैं. अब देखिए यहाँ पे एक लड़की है और एक लड़का है. तो लड़की इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? फेमिनाइन जेंडर. और लड़के को मस्कुलाइन जेंडर. फेमिनाइन जेंडर किस में आता है? हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग. और मस्कुलाइन जेंडर यानी कि पुल्लिंग. तो मस्कुलाइन जेंडर में कौन है? लड़का. और फेमिनाइन जेंडर में कौन है? लड़की. यानी कि लड़का पुल्लिंग में आता है और लड़की स्त्रीलिंग में. तो हमको इससे पता चल जाता है कि कौन से जाति का है. लड़का है तो पुरुष जाति का है और लड़की है तो स्त्री जाति की है. अब सेम हम देखते हैं लिंग के भेद. तो लिंग के कितने भेद पढ़ा हमने? 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. पुल्लिंग में मैंने जैसा कि आपको बताया कि कौन आता है? लड़का, मस्कुलाइन जेंडर. और स्त्रीलिंग में लड़की, फेमिनाइन जेंडर. अब हमको क्या देखना है कि पुल्लिंग का परिभाषा या डेफिनेशन क्या हो सकता है. तो जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं. जैसे कौन कौन हमको पुरुष जाति का बोध कराते हैं? हमारे घर में ही होंगे, आपने देखा है कि नाना है, दादा, भाई, राजा और मोर. ये सब किसका बोध करा रहे हैं? हमको पुरुष जाति का बोध कराते हैं. तो ये कौन से लिंग में आते हैं? पुल्लिंग में. अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग या फेमिनाइन जेंडर. तो जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम स्त्रीलिंग कहते हैं. तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा? नानी, नाना का अपोजिट नानी. दादा, दादी. भाई है तो घर में और कौन रहता है? बहन. राजा, राजा का और कौन रहते हैं? कौन होता है? राजा पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग में क्या आएगा? रानी. हाँ. मोर, मोरनी. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि कभी भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में नहीं आते, हमेशा एक ही जैसे रहते हैं. कौन कौन से शब्द थे वो? राष्ट्रपति, हाँ, डॉक्टर, इंजीनियर, सैनिक, प्रधानमंत्री. आपने देखा होगा ना कि ये तो या तो लेडी भी हो सकते हैं और जेंट्स भी हो सकते हैं. तो ये हमेशा इनका लिंग कभी भी चेंज नहीं होता. अब यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स लगाए हैं लिंग की पहचान के तरीके.
तो किसके आधार पे है ये? क्रिया के आधार पे। जैसे कि फूल खिला है, तो कौन सा लिंग आएगा? फूल खिला है, कौन से लिंग में आएगा? फूल खिला है, खिला है, आ है, आ रहा है, तो ये आएगा आपका पुल्लिंग। चिड़िया डाल पर बैठी है, बैठी है, चिड़िया डाल पर बैठी है, तो ये कौन से लिंग में आएगा? स्त्रीलिंग। अमन दौड़ रहा है, अमन क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, तो अमन कौन है? लड़का, तो ये किस में आएगा? पुल्लिंग में। अब यहाँ पे मैंने फिर से शॉर्ट में दिया कि और कैसे हम पहचानते हैं, मेरा और मेरी। अगर हम मेरा लगा के कोई वाक्य बनाते हैं तो पुल्लिंग में आता है, और मेरी लगाएंगे तो स्त्रीलिंग। जैसा मेरा कुत्ता सफ़ेद है, मेरी बिल्ली काली है, तो ये किस में आ जाएगा? मेरा लगाया तो पुल्लिंग और मेरी स्त्रीलिंग। उसका, उसका, उसकी, ये दो शब्द हैं जिससे भी हमको पता चलता है। उसका कुत्ता बड़ा है, उसकी बिल्ली छोटी है, तो इससे भी पता चल रहा है। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारी माँ खाना बनाती है, तो स्त्रीलिंग में आ जाएगा। तुम्हारे या तुम्हारा, तुम्हारे पिताजी काम पर गए हैं, तो ये किस में आ जाएगा? पुल्लिंग में। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंस है और ये फ्लो चार्ट्स हैं जिसके थ्रू हम क्या समझ रहे हैं कि लिंग किसे कहते हैं, उसके भेद क्या हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, कुछ ऐसे शब्द जिनका कभी भी लिंग चेंज नहीं होता, और उसको पहचान की क्रिया के आधार पर कौन कौन से तरीके हैं। तो ये हमने आज पढ़ा लिंग।